हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th का चैप्टर 8। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक है मानवीय पर्यावरण अन्योन क्रिया और उष्णकटिबंधीय एवं कुपोषण प्रदेश। और चैप्टर 8 है जो कि क्लास 7th की एनसीईआरटी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहे हैं और आज का हमारा चैप्टर 8 है, एकदम लास्ट पड़ाव की तरफ चल रहा है और ये हम लोग पूरा शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग कवर किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप यूपीएससी, पीएससी नेट, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी की क्लासेस जो है आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास हम लोग आज चैप्टर 8 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है, मतलब आज का टॉपिक ही है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, ये हमारे जो नोट्स हैं ना, काफ़ी पुराने हैं, इसलिए इतने पुराने हो गए हैं कि आप देखिए कि पीछे की चीज़ें आगे दिख रही हैं, तो थोड़ा इसको आप जो है इग्नोर करिएगा। आपको अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जो चीज़ें लिखी हुई हैं सिर्फ उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, और बाकी अगर कहीं समझ नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट में बताइए। काफ़ी पुराने नोट्स हैं तो इसी वजह से ना नीचे पीछे की चीज़ें आगे भी दिखने लगी हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पीडीएफ तैयार करने में। ये सारा कुछ हम न्यू नोट्स प्रिपेयर कराएंगे, थोड़ा सा समय मिल जाए हमें उसके बाद। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा, आपको पता चल चुका है टॉपिक, और आज हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को देखेंगे। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। अमेजन बेसिन एकदम इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस इससे मिलते जुलते क्वेश्चन थे। ठीक है, ये बेसिन के बारे में दिया है और उसमें आई थिंक वो डेजर्ट के बारे में दिया था, तो आप याद रखिएगा। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। ठीक है, बेसिन क्या होता है? जब मेन नदियाँ होती हैं और वहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं और ये नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो मिलने के बाद एक पूरा बेसिन तैयार करती हैं ऐसे वृक्ष की आकृति के रूप में, तो उसी को बेसिन कहा जाता है। ठीक है, तो अमेजन बेसिन को आज हम लोग थोड़ा सा समझने वाले हैं। आज तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है पीछे का टॉपिक, तो थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा और आपको सिर्फ अंडरलाइन वाली चीज़ें ही लिखनी है। अभी हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय अमेजन बेसिन के बारे में। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अवस्थित। आपको इतना ही नोट डाउन करना है, ये चीज़ें नहीं करनी, पीछे का है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अवस्थित है। भूमध्य रेखा के 10 उत्तर से दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री मध्य, मतलब जब आप देखेंगे तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य में आपको भूमध्य रेखा क्षेत्र दिखाई देगा और वहीं पर आपको मतलब कि इसी प्रदेश से होकर के अमेजन बेसिन आपको दिखाई देगी। जो भूमध्य रेखा है उसके 10 उत्तर और 10 दक्षिण। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। पश्चिमी में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर तक पहुंचती है। ठीक है, पश्चिम में पर्वत से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। ये जब आप अमेजन बेसिन, अभी आपको मैप के थ्रू समझाएंगे। पश्चिमी पर्वत यानी जब आप अमेजन देखेंगे तो पश्चिमी पर्वत से निकल करके पूर्व में इधर अटलांटिक महासागर है तो इधर निकलती है। ठीक है, अमेजन की सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन, और इसकी बहुत सारी ऐसे ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि बहुत सारी सहायक है, तो यही हमारा अमेजन बेसिन तैयार होता है। ठीक है, देन उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भाग, पेरू के कुछ भागों यानी बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। यह नदी बेसिन जो है ब्राज़ील के भाग, पेरू, जो पेरू आप देखेंगे ना वहाँ पे बहुत सारे हमारे देश है, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सभी छोटे छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। ठीक है, यहाँ दो प्रकार का पौधा है। यहाँ पे 2 प्रकार के पौधे पाए जाएंगे, एक ऑर्किड और ब्रोमीलियाडी। इसको नोट कर लीजिएगा, आपने देखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है।
ठीक है। तो आर्किड एवं ब्रोमीलियाड, इसको नोट करिएगा। कृतन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कृतन और दहन, यहाँ पर जो है इस क्षेत्रों में कृतन और दहन पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग अमेजन बेसिन को देखते हैं। अमेजन ये पूरा आपका साउथ, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, ये पूरा का पूरा आप इसको बना लीजिएगा। ये पूरा है साउथ अमेरिका, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा पूरा क्या है, साउथ अमेरिका है। और ये साउथ अमेरिका में अभी आपको बता रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देंगी अमेजन बेसिन। ये मुख्य नदी है जो पश्चिम से निकल करके पूर्व तरफ गिरती है। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे भी मैंने बनाया था, ठीक है। और इसकी सहायक नदी है, इधर देखिए, इधर निग्रो नदी हो गया, और यूएली नदी, मोडहिरिया नदी, जिंगू नदी, ठीक है, टोकोटिन्स नदी, ये सभी सहायक नदी हैं। और ये सभी मिलकर के जब ऐसे 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 ऐसी वृक्ष की आकृति बन रही, तो ये पूरा का पूरा नदी बेसिन कहलाएगा। और आपको पता है ये नदी बेसिन एकदम से भूमध्य सागर मतलब भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर से होकर के ये प्रवाहित होती है। और इसका जो विस्तार है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका पूरा का पूरा विस्तार आता है। ये पूरा आपका क्या है, साउथ अमेरिका है, ठीक है ना, साउथ अमेरिका। यहाँ आपको पनामा जल संधि मिलेगी, जिससे साउथ अमेरिका और इधर नॉर्थ अमेरिका एक दूसरे से अलग होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। और आपको पेरू इस वाले इलाके में देखने को मिलेगा। ये इधर वाला जो पानी का हिस्सा आपको दिखाई देगा, इधर प्रशांत महासागर है और इधर जो है अटलांटिक महासागर है। तो ये जो अमेजन बेसिन है यानी अमेजन नदी है, ये अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है। कहाँ गिराती है, तो अटलांटिक महासागर में। यहाँ पे गिरा रही ना, तो पूरा अटलांटिक महासागर में। और ये पूरा अमेजन बहुत घना जंगल भी है, इतना घना जंगल है, पूरा दलदल वाला इलाका भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत इतना घना है कि सूरज की रोशनी तक अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये अमेजन। और ये छोटी सी सहायक नदी, इसको मारमोम नदी कहते हैं। ये सभी सहायक नदी हैं किसकी, अमेजन की। मारमोम, निग्रो, ठीक है, यूएली, मोडरिया, जिंगू, टोकोटिन्स, ये नोट कर लीजिएगा, अच्छे से आप बना लीजिएगा। इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट, अब जलवायु क्या है। जलवायु तो अमेजन बेसिन में पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ की जो अमेजन बेसिन है वहाँ की जलवायु एकदम से नर्म रहती है, नम और गर्म जलवायु रहती है। रात के समय तापमान यानी टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहेगी, आर्द्रता ह्यूमिडिटी रहेगी, ठीक है। वर्षावन के निवासी यहाँ किस प्रकार से, तो यहाँ पे कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल, मतलब यहाँ पे कॉफ़ी, मक्का और कोको ये सारी फसलें यहाँ पे उगाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करते हैं, तो आई होप आपको अमेजन बेसिन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हमारे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिल करके भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिल करके भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। मतलब पूरा का पूरा जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ना, ये 10 डिग्री उपोष्ण लेकर 30 के बीच है। मतलब जब आप इस पे देखेंगे तो 10 डिग्री से लेकर के 30 के मध्य इसका पूरा का पूरा आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके कौन कौन से सहायक नदी हैं, तो देखिएगा, इसकी सहायक नदी है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत और हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इसी बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इसी बेसिन की मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरे हुए हैं। मतलब पूरा का पूरा मैंग्रोव वन, एकदम घना जंगल यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर जैसे यहाँ पे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। और एक सींग वाला गैंडा आप जब असम में जाएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क में, वहाँ भी ये फेमस है, ठीक है। तो ये हमारी, अभी इसके मैपिंग को भी समझाएंगे। तो ये हमारी कौन सी है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और भी चीज़ें जान लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसके मैपिंग को समझेंगे। रोहू, कतला, हिल्सा, यहाँ पे मछलियाँ सबसे लोकप्रिय, मतलब गंगा नदी बेसिन में रोहू, कतला और हिल्सा मछली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहू, कतला और हिल्सा मछलियाँ जो हैं बहुत ही फेमस हैं।
ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के जल में मतलब अलवड़ जल से एक प्रकार की आल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में शशु या अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। यहाँ पे ना मतलब एक प्रकार से ये अलवड़ जल है, यहाँ पे एक डॉल्फिन पाई जाएगी, ठीक है, डॉल्फिन पाई जाएगी जिसे स्थानीय भाषा में ससु या अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के किनारे स्थित आपको दिखेंगे। जो फेमस शहर है हमारे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सभी आपको गंगा के मैदान मतलब गंगा किनारे शहर देखने को मिलेंगे। ये है हमारा पूरा का पूरा गंगा नदी बेसिन, ठीक है, अच्छे से समझिएगा गंगा नदी बेसिन को। ये आप देखिए, ये हमारे भारत का पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। आप देखिए ये हमारे इंडिया का हिस्सा है, मतलब ये आपका इधर नेपाल हो गया, ये सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, और ये पूरा हमारा नॉर्थ वाला इधर नॉर्थ नहीं ईस्ट वाला हिस्सा है, ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्स को। आप देखिए यहाँ से चेमायुंगडुम ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है चेमायुंगडुम ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है। इसकी सहायक नदी है लाशा, और यहाँ से आते हुए यांगयाप दर्रा से होते हुए इस तरीके से ये ब्रह्मपुत्र रिवर बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, ठीक है ना। अभी इसकी सहायक नदियों को देखेंगे। इसी प्रकार से गंगा भी इधर से आती है और ये भी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और अपना जल गिराती है, ठीक है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे आप देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदियाँ, इधर दिबांग है, लोहित है, घनश्री है, इधर मानस है जिसके किनारे मानस नेशनल पार्क बना हुआ है, इधर जिया भरेली है, सुबनसिरी है, ठीक है, जो यहाँ पे आती है अंदर तक। देन उसके बाद तीस्ता है, सिक्किम से निकलती है, ठीक है, जो जम्मू ग्लेशियर यहीं पर आपको मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। और ये जब इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर और इधर से गंगा रिवर, और यहाँ पे बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, जो बहुत सारी मध्य प्रदेश से भी निकल के जाती हैं, बेतवा वगैरह, केन, बेतवा और सोन, ये सब आके मिलती हैं, ठीक है ना। घाघरा, कोसी और ये सब मिलती हैं। बहुत सारे फेमस शहर भी गंगा के किनारे आपको पता है, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया, ये इधर से मिली और ये इधर से। जैसे ही आपको पता है यहाँ से फिर से कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो देखिए यहाँ से, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका नाम गंगा पड़ता है, ठीक है ना। और जैसे ही गंगा बाहर ये निकली तो इसका नाम पड़ गया जमुना। क्या नाम पड़ गया? जमुना। और जब इधर से ब्रह्मपुत्र आई और जब दोनों का मिलन हुआ तो इसका नाम पड़ गया क्या? पद्मा। और ये जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, और जैसे ही यहाँ पे एक बराक रिवर आती है तो इसका नाम, दोनों कंबाइन नाम पड़ जाता है पद्मा। और ये पद्मा के नाम से, मेघना पद्मा के नाम से इधर गिरती है नोआखोली में, ठीक है। पद्मा नाम पड़ता है जब दोनों का मिलन होता है। फिर आगे जैसे ही बराक रिवर इधर मिली तो नाम पड़ जाता है मेघना। अंतिम नाम जो इनका होता है ना, मेघना होता है। मेघना के नाम से ये नोआखोली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और इस तरीके से चारों तरफ ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यह इंडिया में लगभग, इसकी लंबाई है 1346 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई है 1346 किलोमीटर। टोटल लंबाई इसकी है 29 किलोमीटर, ठीक है, 2900 किलोमीटर। इस तरीके से आप समझिएगा। तो बस चैप्टर 8 में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस बेसिंग, 2 बेसिंग आपको याद रखने हैं। बेसिंग क्या होता है? बेसिंग जो नदियाँ होती हैं उसके चारों तरफ जो किनारे होते हैं वो हमारा बेसिंग कहलाता है, ठीक है। तो जो किनारे होते हैं आपस में जुड़ते हैं। तो अमेज़न बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, बस इतनी सी बातें आपको इस चैप्टर में याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर इसके बाद हम लोग का अगला चैप्टर होगा रेगिस्तान में जीवन, ठीक है। रेगिस्तान में जीवन ये जो है हमारा आखिरी चैप्टर है और इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।